स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और 37वें पद में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और
नमस्कार मित्रों, एक पुरानी कहावत है, सच्चाई कड़वी होती है। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु एक सही बात और है, सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो, हमेशा कल्याणकारी होती है। सच से हमेशा फ़ायदा है। अब सोचिए, किसी को टीबी है और इस सच्चाई को उसको बताएंगे तो कड़वी लगेगी, दुख पहुँचेगा, परंतु उसको लाभ होगा, इलाज कराने से वो ठीक हो जाएगा। वैसे ही सारी सच्चाइयाँ हमेशा लाभ की हैं, हमेशा उससे फ़ायदा है। और ख़ास तौर पर जब परमेश्वर किसी सच्चाई को हमको बताता है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, वो हमारे अनंत लाभ का है। तो आज बाइबल से हम कुछ ऐसी सच्चाइयों को देखेंगे जिन्हें जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम देखें पहली सच्चाई, रोमियो 3:23। यहाँ लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये पहली सच्चाई है। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, परमेश्वर अपने वचन में होकर कहता है, सब ने पाप किया है। कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने पाप न किया हो। सब ने पाप किया है, चाहे काले हों, गोरे हों, धनी हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, सब ने पाप किया है। और इस सच्चाई को परमेश्वर ने मानो अपने हाथों से हमारे मन में खोद के लिख दिया है। हम सब अपने आप में जानते हैं कि हमने पाप किया है। हर मनुष्य इस बात से सहमत है, और अगर कोई न होना चाहे तो वो ये जान ले कि उसके न मानने के बावजूद परमेश्वर कहता है, इसलिए यह सच है कि सब ने पाप किया है। तो मनुष्य इस बात को जानता है। कई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, वो दूसरी बात है, परंतु मनुष्य इस बात को जानता है कि वह पापी है। लेकिन दुख की बात यह है कि वह इस बात को नहीं सोचता कि इस पाप का परिणाम क्या है। वह इस बात पर विचार नहीं करता कि मैं पापी हूँ तो मेरा क्या होगा। हो सकता है उसे किसी ने बताया ना हो सकता है किसी ने उसे समझाया ना हो, परंतु आज ये अवसर है आपके लिए कि आप जान सकें कि परमेश्वर दूसरी प्रमुख सच्चाई आपको क्या बताना चाहता है। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये दूसरी सच्चाई है जो हमको जानना चाहिए। ये दूसरी सच्चाई है जो परमेश्वर हमको बताता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मित्रों, हमको चिंतित होना आवश्यक है। अगर हम इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ, तो इस बात पर भी विचार करना अवश्य है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह मृत्यु से तात्पर्य क्या है? बाइबल 3 प्रकार के मृत्यु को बताती है। पहला है शारीरिक मृत्यु, जिससे हम सभी परिचित हैं। मृत्यु क्या है? शारीरिक मृत्यु के बारे में हम इसको समझते हैं। किसी की मौत हो गई है, उसकी देह पड़ी हुई है ज़मीन पर, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, और कोई कहता है बेचारा अच्छा आदमी था, चला गया। एक छोटा बच्चा जो बाजू में खड़ा है वो पूछ सकता है कि शरीर तो यहीं पर है, वो तो यहीं पर लेटे हुए हैं, फिर क्या चला गया? हम बड़े लोग समझते हैं। उसका मतलब क्या है? हमारे कहने का तात्पर्य है कि उसका शरीर तो वहाँ पर है, परंतु आत्मा चला गया है। यह है शारीरिक मृत्यु। हमारी आत्मा का हमारे शरीर से अलग होना, आत्मा का शरीर से अलगाव शारीरिक मृत्यु कहलाती है। ये मृत्यु हम सब की होनी है, परंतु इससे भी खतरनाक एक मृत्यु है, और वो है आत्मिक मृत्यु। इस आत्मिक मृत्यु का अर्थ है हमारी आत्मा का परमात्मा से अलगाव। शारीरिक मृत्यु का अर्थ क्या है? हमारी आत्मा का हमारे शरीर से अलगाव। पर आत्मिक मृत्यु का अर्थ क्या है? हमारी आत्मा का परमात्मा से अलगाव, और ये ज़्यादा खतरनाक है। आज मनुष्य इसी मृत्यु में जी रहा है। वो जिंदा है फिर भी मरा हुआ है।
वह परमात्मा से दूर है। और इसका सबूत क्या है? लोग ढूंढ रहे हैं, जिन्हें सही में पाप के परिणाम की चिंता है, वे ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। कोई उनको जंगल में ढूंढ रहा है, कोई उनको पहाड़ों में ढूंढ रहा है, तो कोई उन्हें अपने आप में ढूंढ रहा है, पर ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। और यह ढूंढना इस बात को बतलाता है कि ईश्वर उनके पास नहीं है, ईश्वर उनसे दूर है। हमारी आत्मा परमात्मा से दूर है, परमात्मा से हम अलग हैं, आत्मिक मृत्यु की स्थिति में हम हैं। पाप ने काम किया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और ये है मृत्यु जिसमें हम अभी जी रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम जीवित हैं, परंतु हम मरे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से दूर है, परमेश्वर से दूर रहकर हम जी रहे हैं। खतरनाक स्थिति है, और हम अगर ऐसे ही जीते रहें, आत्मिक मृत्यु की अवस्था में हम जीते रहें, तो एक दिन हमारी शारीरिक मृत्यु होगी, और तब हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ी होगी, और वहाँ पर परमेश्वर का न्याय हम पर आएगा। परमेश्वर जो पवित्र और न्यायी ईश्वर है, जो न्याय करने में कभी चूक नहीं करता, जो न्याय करने में कभी पक्षपात नहीं करता, वो और क्या न्याय सुना सकता है सिवाय इसके कि वो कहे, तुमने सारी उम्र पृथ्वी पर मुझसे दूर रहने का निर्णय लिया, मुझसे अलग एक जीवन बिताना तुमको अच्छा लगा, तो आज भी चुनाव तुम्हारा है, मुझसे दूर रहो हमेशा हमेशा के लिए। वो हमको अपने पास नहीं रखेगा, वो हमको अपने से दूर रखेगा। वो रहता है स्वर्ग में, स्वर्ग में वो हमको जगह न देगा, परंतु अपने से दूर नरक में वो हमको भेजेगा, और वो है अनंत मृत्यु, अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलगाव। हमारी आत्मा मरेगी नहीं, ये आत्मा तो अजर है, ये आत्मा तो अमर है, परंतु ऐसी अमरता किस काम की जो नरक में मिले। उससे तो बेहतर होता अगर आत्मा को मौत आ जाता, हमारे दुखों का अंत तो होता, परंतु दुखों का कोई अंत न होगा। ये आत्मा अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर रहते हुए दंड भोगेगी। उस दंड की हम कल्पना नहीं कर सकते, और वहाँ से कोई छुटकारा नहीं है। एक बार शारीरिक मृत्यु हमारी हो जाए तो कोई रास्ता नहीं है, कोई उद्धार नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थी 6:2 में हम पढ़ते हैं, आज उद्धार का दिन है, आज उद्धार का दिन है। परमेश्वर हमको आज मौका देता है कि हम उद्धार पालें। परमेश्वर हमको आज मौका देता है कि इस मृत्यु से हम बच जाएं। परमेश्वर हमको आज मौका देता है कि हम अनंत काल को सुधार लें। परमेश्वर हमको आज मौका देता है कि हम अपने जीवन को बदल लें। परमेश्वर ने मृत्यु से बचाने के लिए हमारे लिए एक प्रबंध किया है, और उस प्रबंध के बारे में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 16 पद में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना सुंदर पद है ये, बाइबल के सबसे सुंदर पदों में से एक। परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाला एक पद, परमेश्वर के त्याग को प्रकट करने वाला एक पद, मनुष्य के लिए खुशियाँ लाने वाला एक पद, मनुष्य को आशा से भरने वाला एक पद। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा का अर्थ क्या है? जगत के सब लोगों से प्रेम रखा। जितने लोग इस संसार में रहते हैं उन सब से परमेश्वर ने प्रेम रखा, बिना किसी भेदभाव के। कोई जाति का भेद नहीं, आप किसी भी जाति के हो, कोई परवाह नहीं। कोई भाषा का भेद नहीं, आप चाहे हिंदी बोलें, तेलुगु बोलें, तमिल बोलें, परमेश्वर आप सबसे प्रेम रखता है। कोई क्षेत्र का भेद नहीं,
कोई अमीरी गरीबी का भेद नहीं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, परमेश्वर ने हम सब से प्रेम रखा। दिलचस्प बात यह है, जैसे हमने पहली सच्चाई सुनी थी, सब ने पाप किया, और यहाँ हम तीसरी सच्चाई सुन रहे हैं, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। हम में से कौन ऐसा कर सकता है? हम उन्हीं से प्रेम करते हैं जो अच्छे हैं, जो भले हैं, उनके प्रति हमारा प्यार उमड़ता है। परंतु यहाँ परमेश्वर, देखिए कैसा अद्भुत ईश्वर है ये। सबने पाप किया, और पवित्र परमेश्वर जो पाप से घृणा करता है, जिसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो बुराई को देख ही नहीं सकता, वो पवित्र परमेश्वर सब पापियों से प्रेम करता है। अद्भुत बात है, केवल परमेश्वर ऐसा कर सकता है। परमेश्वर प्रेम करता है मित्रों हम सब से। हम सब पापी हैं, उसके बावजूद वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। उसी ने हमको बनाया, ये जो जीवन है उसका दिया हुआ है, इसलिए उसको फ़र्क पड़ता है। अगर हम नाश होंगे तो उसको फ़र्क पड़ेगा। एक बेटा के नाश होने से पिता को फ़र्क पड़ता है, वैसे हमारे नाश होने से परमेश्वर को फ़र्क पड़ता है। हम सब पापी हैं, हम सबको पाप की मजदूरी मृत्यु मिलना चाहिए, हम सबको नाश होना चाहिए, परंतु परमेश्वर वो दुखी होता है हमारे इस परिणाम को देखकर। वो नहीं चाहता कि हम नाश हों, वो नहीं चाहता कि हमको मृत्यु मिले। वो हमसे प्रेम रखता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह है परमेश्वर का प्रबंध, अद्भुत प्रबंध, अकल्पनीय प्रबंध। ऐसा प्रबंध जो विचारों से परे है, ऐसा प्रबंध जो कल्पनाओं से परे है, ऐसा प्रबंध जो दिल को झकझोर दे, ऐसा प्रबंध जो हमको रोमांचित कर दे। हम पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सोच के देखिए, हम जैसे बुरे लोगों को बचाने के लिए, जो जानबूझकर पाप करते हैं, पाप करने में जो मजा लेते हैं, पाप करने में जो आनंदित होते हैं, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमने पाप किया, हमको मरना था, मृत्यु हम पर आनी थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को, कि वो हमारे बदले मर जाए। यशायाह 53:10 वहाँ लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। हमें कुचला जाना था, पर परमेश्वर को ये भाया, परमेश्वर को ये अच्छा लगा। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हुआ कि हमें न कुचले, पर उसे, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को कुचले। कितना प्रेम! इसीलिए तो लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कितना प्रेम, कैसा प्रेम बताने के लिए यूहन्ना के पास शब्द नहीं है, इसलिए वो कहता है ऐसा प्रेम रखा, कल्पना से परे प्रेम। परमेश्वर को यह भाया कि उसे कुचले, परमेश्वर को यह भाया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे बदले बलिदान करे, हमारे जगह में उसे खड़ा करे। ये इकलौता पुत्र कौन है? हम जानते हैं इकलौता पुत्र कौन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सुनिए, इकलौता पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा, मनुष्य रूप लेकर यीशु मसीह संसार में आए, अच्छे अच्छे काम किए, भूखों को उसने खाना खिलाया, रोगियों को उसने चंगा किया, जिसे भी ज़रूरत थी उसके लिए यीशु मसीह उपलब्ध थे। पर सबसे बड़ा काम परमेश्वर ने जो उन्हें सौंपा था वो ये था कि वह कुचला जाए। परमेश्वर को यह भाया कि उसे कुचले, वह हमारे लिए कुचला गया। हमें मृत्यु मिलनी थी, उस मृत्यु को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने सहा। परमेश्वर का यह प्रबंध कितना अनुपम है, कितना अद्भुत है। और जैसे यूहन्ना 3:16 बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। यह उद्धार का प्रबंध सबके लिए है। परमेश्वर बुलाता है, जो कोई भी आना चाहे आओ। किसी के लिए द्वार बंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। सबके लिए द्वार खुला है, परंतु एक शर्त है। वो शर्त क्या है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। उस पर मतलब यीशु मसीह पर, इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर, जिस पुत्र को परमेश्वर ने इस संसार में हमारे बदले मरने के लिए भेजा, उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो। और कोई तरीका नहीं है मित्रों। अगर आज हम विश्वास करेंगे कि हाँ मैंने पाप किया है, अगर आज हम विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है नाश होने के बदले हम पाएंगे अनंत जीवन। परमेश्वर ये अनंत जीवन देना चाहता है, शर्त है हम विश्वास करें। आइए मित्रों, अगर आज तक और अब तक आपने विश्वास न किया हो तो मौका है। आज उद्धार का दिन है। कल हमने देखा नहीं है, आज उद्धार का दिन है। उस पर विश्वास करें। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज आप उद्धार पा सकते हैं, आज आप अनंत जीवन पा सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, केवल विश्वास, परमेश्वर के पास आए। परंतु 3:18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अगर हम विश्वास करेंगे तो दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम दोषी ठहर चुके और कोई उद्धार का रास्ता नहीं है। हम दोषी ठहर चुके। हमारे दोषी ठहरने का कारण यह नहीं है कि हमने पाप किया, पाप तो सबने किया, पर दोषी ठहरने का कारण यह है कि हमने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के प्रबंध पर, हमने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर, हमने विश्वास नहीं किया परमेश्वर के उस महान बलिदान पर। परमेश्वर के उस महान बलिदान को हमने तुच्छ समझा और हम दोषी क्यों न ठहरेंगे? परमेश्वर ने अपना काम किया है, परमेश्वर ने बड़ा बलिदान किया है। उस बलिदान पर विश्वास करें और हमारे पाप क्षमा होंगे। अगर यह समझना मुश्किल है कि क्यों विश्वास बस से हम क्षमा पा सकते हैं, क्यों क्षमा मांगने बस से क्षमा मिलेगी, तो इस बात को जरा विचार करें कि अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसको कब क्षमा करते हैं? वो आपको कुछ ला के देगा तब से उसको क्षमा करेंगे? नहीं। अगर वो ये कहे कि हाँ मैं मानता हूँ मैंने गलती किया है, मुझको माफ़ करें, तब आप क्षमा करेंगे। परमेश्वर भी केवल उतना चाहता है कि आप आएँ, बोलें मैंने पाप किया है, मुझको क्षमा करें, विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके पापों के बदले मारा गया है और विश्वास करते हुए उससे क्षमा मांगें। आइए इस छोटी सी प्रार्थना को करें। महान परमेश्वर, मैं पापी, मुझे मिलनी थी मृत्यु, पर आपने उत्तम प्रबंध किया, अपने बेटे को बलिदान किया। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आपके प्रबंध पर। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने पाप से, मुझको क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह होकर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नौ भावना 422 SPS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।